हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था परसेंटेज का हम लोग हर एक वीडियो कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में समझेंगे, तो साथ बने रहिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जैसे देखिए, लाभ या हानि होता क्या है। आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो या तो आपको हानि होगा या तो आप लाभ होगा। जैसे एक वस्तु अगर आप खरीदते हैं, एक वस्तु आप 100 रुपये का खरीदते हैं, 100 रुपये का वस्तु अगर किसी को 90 रुपये में बेच देते हैं, 90 रुपये में बेच देते हैं, या तो उसे 110 रुपये का बेच देते हैं। 100 रुपये का वस्तु एक स्थिति में समझिए, अगर आप 110 का बेचते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 10 रुपये का लाभ होगा। अगर 90 में बेचते हैं तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 रुपये का लाभ और यहाँ 10 रुपये के हानि हो जाएगा। यह जो पहली स्थिति है और यह दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति में आपको क्या हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन जो आपने वस्तु खरीदा था 100 रुपया का, यह 100 रुपया का वस्तु क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी सीपी है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और यह क्या हो गया, पहली स्थिति में आपने क्या किया, 10 रुपये के कम लागत में, यानी 100 रुपये का वस्तु आपने क्या कर दिया, 90 में बेच दिया। यानी बेच रहे हैं उस वस्तु को 90 में, तो यह क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और दूसरी स्थिति में 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्रय मूल्य मतलब क्या होता है और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य का सीधा सीधा अर्थ आप ऐसे समझिए, क्रय मूल्य मतलब अपना पैसा। क्या हो गया, यह अपना पैसा है, जो आपने वस्तु खरीदा है अपना पैसा देकर, वह क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस का मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी दूसरों का पैसा। विक्रय मूल्य यानी दूसरों का पैसा, दूसरों का पैसा। क्रय मूल्य मतलब होता है अपना पैसा, जो आपने यह पेन को खरीदने में लगाया, यानी 100 रुपया के इस कलम को आपने खरीदा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य। अगर इसी पेन को हमने क्या किया, 90 में बेच दिया, तो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी दूसरों का पैसा हम जब लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इस दोनों को समझना है। तो यहाँ पे 10 रुपया का हानि और 10 रुपया का लाभ हो रहा है। दोनों ही स्थिति में आप देखिए, या तो क्रय मूल्य पर ही नुकसान हो रहा है या क्रय मूल्य पर ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दोनों ही स्थिति में आपका क्या हो रहा है, या तो लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो किस पे हो रहा है, यानी क्रय मूल्य पे ही। क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा और क्रय मूल्य पर ही क्या होगा, नुकसान होगा, यानी लॉस होगा। तो हम इससे फार्मूला बनाएंगे। अब जैसे देखिए, सीपी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी में से अगर हम लोग क्या करें, प्रॉफिट घटा दें। क्या घटा दें, प्रॉफिट घटा दें। प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा सीपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। यहाँ पे सीपी निकल गया। अगर आपको एसपी निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी, तब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो उसके लिए फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम लोग सीपी घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। यह 3 फार्मूले दूसरी स्थिति के लिए है। अगर पहली स्थिति का हम लोग देखें तो सीपी निकालना है, तो सीपी में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है, 10 रुपया का। अब 100 रुपया का वस्तु 90 में बेचा जा रहा है, 10 रुपया का नुकसान होना है, यानी सेलिंग प्राइस क्या आ गया, क्रय मूल्य से छोटा आ गया। यानी एसपी में हम लोग क्या करेंगे, लॉस को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। यह दूसरी स्थिति के लिए है, जब क्या हो, नुकसान हो, यानी हानि हो, तो उसके लिए अगर हमको सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, एसपी में अगर हम लोग लॉस जोड़ दें तो हमारा सीपी निकल जाएगा। अब इसी प्रकार अगर एसपी निकालना है, एसपी निकालना है तब क्या करेंगे। अब देखिए सीपी निकल गया तो एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो एसपी, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाने पर हमारा क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। अगर हमको लॉस निकालना है, लॉस, तो कैसे निकालेंगे, लॉस, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है। अगर हमको लॉस निकालना है यानी नुकसान हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटाएंगे, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नुकसान निकल जाएगा। अब जैसे देखिए 10 रुपया का नुकसान है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और नुकसान यहाँ पे एसपी क्या है, 90 रुपया। अब यहाँ देखिए 100 में से 90 घटेगा 10, यानी हमारा लॉस निकल गया। अगर यहाँ पे एसपी निकाला जाए इसके आधार पे तो देखिए यहाँ पे एसपी क्या है, 90 रुपया, और यहाँ पे सीपी कितना है, 100 रुपया। लॉस कितना हुआ है, 10 रुपये का, तो इधर भी 90 और इधर भी क्या आ गया आपका 90, यानी यहाँ पे एसपी निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा और कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो बने रहिए, देखते हैं। जैसे उदाहरण 1 को हम लोग देखेंगे। मोहित एक पेन को 100 रुपया में खरीदता है और उसे 110 रुपये में बेच देता है, तो मोहित का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 100 रुपया का मोहित क्या खरीदता है, एक पेन खरीदता है और उसे 110 रुपये का बेच देता है, तो मोहित को लाभ हुआ है या हानि हुआ है, परसेंट में आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ या हानि। लाभ हानि का हमने फार्मूला नहीं बताया है, लेकिन हमने बताया था 100 रुपया का वस्तु है और 110 में बेचे, 110 में बेचे या 90 में बेचे, हमने 2 स्थिति बताया था। अब जब भी बेचेगा तो यह क्या हमने बताया था, सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही क्या हो रहा है, 10 रुपया का लाभ हो रहा है और 10 रुपया का हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पे 10 रुपया का नुकसान या 10 रुपया का लाभ, तो जब भी लाभ परसेंट पूछे, तो लाभ परसेंट पूछे तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे लाभ पूछ रहा है यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गुणे 100, यह क्या हो जाएगा हमारा, लाभ परसेंट। क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट। प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100 लाभ परसेंट, यानी सीपी पे ही उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। अगर लाभ का हो गया, अब हानि का हम लोग देखेंगे। अगर हानि परसेंट पूछे तो हानि परसेंट, हानि होगा तो किस पे होगा, सीपी पे होगा, जितना लॉस हुआ रहे, यानी लॉस परसेंट। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। यह हमारा हो गया लाभ का, सीपी पे जितना लाभ हुआ रहे ऊपर गुणे 100, हानि में सीपी पे जितना लॉस हुआ रहे ऊपर गुणे 100। यह हमारा 2 फार्मूला हो जाएगा लाभ और हानि निकालने के लिए। अब इससे हम लोग सवाल को देखते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे इस सूत्र के माध्यम से। जैसे सॉल्व करते हैं, 100 रुपया का वस्तु है, 100 रुपया के यानी एक पेन खरीदा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपया। बेचा कितने में है, 110 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 110 रुपया, 110 रुपया। अब आप बताइए 100 रुपया का वस्तु को 110 में बेचा जाए तो लाभ ही होगा ना, तो लाभ को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10 रुपया का। अब जब प्रॉफिट 10 रुपया का हो रहा है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो लाभ वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी लाभ परसेंट इक्वल टू कितना का लाभ हो रहा है, 10 रुपया का। किस पे हो रहा है, यानी सीपी पे ना, तो सीपी क्या है, 100 रुपया गुणे 100, यानी 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 10% का लाभ। क्या आ जाएगा, 10% का लाभ। यानी मोहित 100 रुपया का वस्तु खरीद के 110 रुपया में बेचता है, तो उसको कितना परसेंट लाभ हुआ है, यानी 10% का लाभ हुआ है। इसी प्रकार हम लोग इसी प्रश्न में बदलाव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 200 रुपया में, और यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं लोग 80 रुपया का, 80 रुपया में बेच देता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है, सिर्फ बदलाव। यहाँ पे पेन को कितना में खरीदेगा, 200 रुपया में, और 80 रुपया में बेच देता है, तो उसको कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखते हैं कैसे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए सीपी हमारा क्या हो जाएगा 200 रुपया, क्या हो जाएगा 200 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 80 रुपया। अब 200 रुपया का कोई वस्तु है, अगर उसे 80 रुपया में बेचा जाए तो नुकसान तो हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है, यानी लॉस कितना का हो रहा है, 200 में से 180 घटाएंगे कितना बचेगा 120, 120। यानी सीपी यानी क्रय मूल्य 200 रुपया है, 200 रुपया का वस्तु खरीद कर 80 में बेच रहा है, तो कितना का नुकसान हो रहा है 120 रुपया का। तो हानि हो रहा है, तो हानि परसेंट निकालेंगे, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट कितना का हानि हुआ है 120 रुपया का। किस पे हुआ है, क्रय मूल्य यानी 200 रुपया पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 60 बार में, यानी हानि उसे कितना हुआ है 60% का हानि हुआ है। क्या हुआ है 60% का हानि हुआ है। 200 रुपये की लागत में खरीद कर 80 रुपये में बेचता है, यानी 120 रुपये का नुकसान हुआ है। यानी हानि परसेंट निकालेंगे, यानी कितना परसेंट का उसको लॉस चला गया है 60% का लॉस हो गया है। आगे इसी प्रकार और उदाहरण हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए मोहन एक पुराना साइकिल 800 रुपये में खरीदता है और उसे 250 रुपया लगाकर मरम्मत कराता है और उसे 1200 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। आप बताइए 800 रुपया का कोई साइकिल आप खरीदिए और उसमें क्या करेंगे 250 रुपया का और मरम्मत कराएंगे, यानी जो खराब हुआ है उसको सही कराएंगे। यानी एक्चुअल में 800 का खरीदा, 250 रुपया और खर्चा किया, यानी टोटल अपने जेब से कितना पैसा खर्च किया। हमने क्या कहा था क्रय मूल्य वही होगा अपना पैसा, यानी अपना पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, तो 800 रुपया तो उसको दिया, 250 को क्या किया हम लोगों ने मरम्मत कराया। तो यानी सीपी क्या हो जाएगा 800 प्लस 250, यानी हमारा यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हमारा क्या हो जाएगा 800 प्लस 250, यह हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 0, 5 और 10, 0, 5 और 8, 2, 10, यानी 1050 रुपया हमारा क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी हमारा लगाया हुआ पैसा, यानी अपना पैसा। अब उसे बेच कितना में रहा है 1200 रुपया में। कितना में बेच रहा है 1200 रुपया में। तो यहाँ 1200 रुपया क्या हो जाएगा एसपी, क्या हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा 1200 रुपया, कितना हो जाएगा 1200 रुपया। अब आप बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी क्रय मूल्य 1050 और बेच कितना में रहा है 1200 रुपये में, यानी प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 1200 रुपये में से हम लोग क्या करेंगे 1050 को घटा देंगे, यानी हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 150 रुपया हमारा क्या आ रहा है 150 रुपया हमारा क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 150 रुपया प्रॉफिट। अब 150 रुपया प्रॉफिट किस पे आ रहा है, तो क्रय मूल्य पे। तो लाभ हम लोग निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे। तो 150 रुपया जो यह निकल रहा है लाभ, वह किस पे निकल रहा है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 1050 और प्रॉफिट कितना आया है 150 रुपया गुणे 100। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, यानी क्या बचा 100/7। 100/7 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14 सही 2/7 परसेंट का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी 14 सही 2/7% का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, मनील एक कार को 2.5 लाख रुपया में खरीदता है तथा उसे 3,48,000 रुपया में बेच देता है।
2.5 लाख का एक कार खरीदता है और कितना में बेच देता है, 3,48,000 रुपये में बेच देता है, तो उसे कार पर कितना % का लाभ या हानि मनील को प्राप्त हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो अपने पास से पैसा खर्चा करेगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, या क्या हो जाएगा सीपी, और जो बेचा है यानी सेल किया है और जो दूसरों का पैसा पाया है वो क्या हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या दिया है सीपी 2.5 लाख, क्या दिया है 2.5 लाख, और एसपी कितना दिया है 3,48,000, 3,48,000। यह हो गया 2.5 लाख और ये हो गया 3,48,000। अब आप बताइए यहाँ पे सीपी क्या है 2.5 लाख और यहाँ एसपी क्या है 3,48,000, यानी इसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, तो हम लोग इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से किसको घटा लेंगे लोग, सीपी को घटा लेंगे, यानी 2,50,000 रुपया को अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको घटा लेते हैं लोग, ऊपर लिख लेते हैं लोग 34,800 एक और 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2.5 लाख। अब इसको हम लोग घटाएंगे 0,0,0,8 और यहाँ 14 में से 5 जाए यानी 9, यानी कितना आ गया 98,000 रुपया। क्या आ जाएगा 98,000 रुपया, क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट आ जाएगा। 98,000 रुपया का इसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 2.5 लाख का खरीद कर 3,48,000 में बेच रहा है, यानी इसको क्या हो रहा है 98,000 का फायदा हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट, तो क्या हो जाएगा 98,000 का फायदा यानी 98,000 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऊपर लिख देंगे। किस पर प्रॉफिट हुआ है, तो क्रय मूल्य पे हुआ है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है 2.5 लाख रुपया, क्या है 2.5 लाख रुपया। परसेंट निकालना है 100 से गुणा, 100 से गुणा। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आ गया 98/25 गुणे 10। इसमें ऊपर से ऊपर गुणा करा लेंगे, जैसे देखिए 9 8 और 0 हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 25। अब 5 से काटेंगे, 5 5 25, और इसको काटेंगे तो 5 कन्ने 5, कितना बचा 4 यानी 48, तो 5 45, और कितना बचा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 30, 5 6 के 30, यानी 5 से कट गया कितना बार में 196 बार में। अब यहाँ क्या हो गया 196/5। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, कितना बचा यानी 15, तो 4 बचा। अब इधर क्या हो गया 46, 5 45, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा यानी 20 हो गया, 1 बचा यानी 10 हो गया, तो 5 दूना 10, यानी क्या हो गया 39.2% का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 39.2% का क्या हुआ यहाँ पे, लाभ हो गया। यानी 2.5 लाख का खरीद कर 3,48,000 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना का लाभ हुआ है 39.2% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। आगे इसी प्रकार के हम लोग सवाल देखते रहेंगे, साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, परसेंटेज का प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे जरूर जाकर आप लोग देखें, जिससे आप लोगों को लाभ हानि समझने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।